महामारी के दौर में एम्बुलेंस वालों द्वारा मुंह मांगी कीमत वसूलने की खबरों के बाद ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया एनजीओ ने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर निःशुल्क सेवा शुरू कर दी है। इस ऑटो एम्बुलेंस द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तक ले जाने या फिर अस्पताल से घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन जरूरतमंदों की दर्जनों कॉल आ रही हैं। दिखाई दे रही यह वही ऑटो एम्बुलेंस है जिसे मरीजों को लाने ले जाने के लिए ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया एनजीओ द्वारा स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है और जिस पर पीपीई किट पहने ड्राइवर भी तैनात किया गया है, जो कॉल आने पर बताए गए पते पर पहुंचकर अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। एनजीओ द्वारा फिलहाल प्रयोग के तौर पर एक ऑटो एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। हाँ, मैं पूछूंगा। तो मैम एक बार शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रितु अरोरा है और मैं ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया बाय नन्ही उड़ान की वॉलंटियर हूँ। हम अब जिस तरह से इस महामारी में सहायता कर रहे हैं आप, एक अच्छा संदेश जा रहा है, लोगों की मदद हो रही है, कैसे आपने ये इनिशिएट लिया और कैसे जो है ऑटो व्यवस्था कर रहे हैं, कितने ऑटो चल रहे हैं, कितनी कॉल्स वगैरह आपके पास आ रही हैं? हम लोगों ने इससे पहले, महामारी से पहले हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर रहे थे और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे थे, स्ट्रे एनिमल्स। बट बिकॉज अभी इन दिनों में एजुकेशन तो हम लोग ओपनली पढ़ाते हैं तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट करें और इस टाइम जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बेड्स के लिए, ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो हमारी टीम ने वो भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, कुछ बड़े लोगों के साथ मिलके, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ मिलके पूरा टाइम हमने वो भी किया। ड्राई राशन गरीब लोगों को जिनको बहुत ज़रूरत थी वो भी पहुंचाया है। और अब हम लोगों ने फिर अल्टीमेटली सोचा कि एम्बुलेंस के कारण हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, लोग टाइमली पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस वाले बहुत मनमर्जी के पैसे भी मांग रहे हैं और है भी कम, और ऑटोज़ भी कम चल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक शुरुआत की जाए, तो हमने एक ऑटो के साथ ये शुरुआत करी है। और ये सत्य प्रकाश जी हैं जो गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने खुद आके हम लोगों को बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ तो फिर हमने इनके साथ मिलके हम इनको सैलरी देंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे और ये हमारी गाड़ी चलाएंगे। तो हमने ये एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करी है। बाकी और भी एक ग्रुप है जो एक एम्बुलेंस सेवा चला रहा है, तो हम उनके साथ भी हम लोग ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो रोज़ाना कितनी कॉलें जो है इस पे आती हैं, क्या चार्ज करते हैं आप, और कितने लोगों को जो है सुविधाएं, रोज़ाना की अगर मैं बात करूं तो कितने लोगों को जो है सुविधा मिल पा रही है? हम लोगों को कम से कम 30-35 कॉल डेली आ रही हैं, कुछ मिडनाइट कॉल्स भी आ रही हैं और अभी अब 5 से 6 कॉल्स हम लोग अटेंड कर पाते हैं क्योंकि कई बार बहुत दूर तक भी जाना पड़ता है, तो ऑटो है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो 5 से 6 कॉल्स हम लोग डेली अटेंड कर पा रहे हैं। और अभी मिडनाइट वाली कॉल्स हम लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि हम उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके कोई ना कोई उनका इंतज़ाम करके देते हैं। बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि हम रात वाली कॉल्स को कैसे अटेंड करें। इस समय जिस तरह की स्थिति है, महामारी है, ऐसे में लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आगे आए और इस तरह से मानवता का जो है कहीं ना कहीं धर्म निभाएं, सहायता करें, ताकि लोग भी आगे बढ़ें और मदद हो सके। नहीं, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोगों को, जैसे हम हमारा अपना फ्रेंड सर्कल है या हमारे आसपास के 11 सेक्टर के रेजिडेंट्स हैं, हम लोग उन लोगों को कोई ना कोई मैसेज पहुंचाते रहते हैं कि ये टाइम है कि जब हमें आगे आना चाहिए। समय ने हमें सिखा दिया है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, हम एक दूसरे के सहारे ही निकल पाएंगे। तो हम लोग की कोशिश है, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रेजिडेंट्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा मैसेज करते रहते हैं कि प्लीज़ आगे आइए किसी भी तरीके से। हमें पता है बाहर निकलना मुश्किल है, फाइनेंशियली कर दीजिए, किसी और तरीके से किसी को राशन पहुंचा दीजिए, किसी को खाना दे दीजिए, जो कर सकें प्लीज़ करिए। और नहीं तो स्ट्रे एनिमल्स को एटलीस्ट खाना दीजिए क्योंकि उनको भी नहीं मिल रहा है इन दिनों में खाना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, कैसे आपके पास कॉल आती हैं और कैसे जो है आप पिकअप करते हैं, फिर हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, क्या व्यवस्था रहती है, क्या सुविधाएं मिलती हैं? मैंने कॉल इन लोगों के पास आता है, जैसे मैं जाता हूँ और जाने के बाद वहाँ से अगर मान लेकर लेट होता है तो जैसे एम्बुलेंस ये मिल जाता है तो कोई बात नहीं, फिर रिटर्न आ जाता है। तो पेशेंट को कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, किस हालात में होते हैं वो, क्या कुछ आपको देखना पड़ता है, कैसे सेफ्टी वगैरह रखते हैं? अभी मान लेकर उतना इमरजेंसी जैसे करने का मतलब ज़्यादा इमरजेंसी पीरियड वाला नहीं मिले, मैंने नॉर्मल। इसलिए अभी कोई दिक्कत, ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस मान लेकर मिल जाता है तो मेरे को रिटर्न भी आ जाना पड़ता है, क्योंकि मान लेकर ऑटो और एम्बुलेंस में फ़र्क पड़ जाती है। तो गरीब लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं हॉस्पिटल को। हाँ,
इन लोग का मान लो कि पहले कॉल गया था तो बोले कि चलो कि पैसा वैसा मैं बोला कि पैसा के नहीं, चलो मान लो कि आप लोग भी हेल्प करें तो मैं भी सहयोग कर दूंगा। तो आप मदद के लिए आगे आए हैं।